हमारे बीकानेर जिले के प्रभारी और प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी श्रीमान भूसाराम जी गोदारा साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। भूसाराम जी। सभी मंच पर आसीन हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिवगण, सम्माननीय प्रधान जी, सम्माननीय नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष और सामने विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता, किसान भाइयों, मातृशक्ति और मीडिया के सभी साथियों, आज का एक किसान सम्मेलन डोंगरगढ़ की पावन धरती पर होने जा रहा है। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय हमारे भाई मंगलाराम जी गोदारा, जिन्हें आप 3 बार यहां से विधायक बनाया, लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहां से कांग्रेस हार रही है। आप सही विश्लेषण करें और आने वाले वक्त में 4.5 साल तक हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने सत्ता और संगठन को मिलाकर प्रदेश के विकास के लिए हर वर्ग को, चाहे उसमें किसान है, चाहे उसमें दलित है, चाहे उसमें महिला है, चाहे उसमें व्यापार वर्ग है, आम अमाम है, उन सबको साधने का प्रयास किया है। पिछले टाइम महंगाई राहत कैंप जो पूरे केंद्र सरकार की योजनाओं से, केंद्र सरकार के कुकर्तव्य हैं और केंद्र सरकार जो महंगाई बढ़ाई है और आम जन उससे तंग और परेशान है। आज डीजल 95 रुपये, पेट्रोल 125 रुपये और सिलेंडर गैस का 1150 रुपये, जिसमें हमारे राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ये 10 ऐसी योजनाएं दी। हर व्यक्ति के 100 यूनिट बिजली फ्री की, किसान को 2000 यूनिट खेती के लिए फ्री की, 500 रुपये में उज्ज्वला योजना में आपको सिलेंडर देने की घोषणा करके उनको पैसे भिजवाए। इसके साथ साथ 500 और 750 रुपये से 1000 रुपये पेंशन की और हर साल 15% बढ़ेगी। इससे बढ़ेगा क्या हो सकता है। मोदी जी किसान निधि के रूप में साल में 2-4 हजार रुपया भेजे और अशोक गहलोत कोई न कोई तरीके हर परिवार ने 15 और 20 और 30 हजार रुपये तक भेजे, उसकी गिनती नहीं। और के मोदी जी रुपया भेजे, अरे मोदी 4000 भेजे, मैं तो 1000 रुपया महीने ही पेंशन दे रहा, 500 रुपये में 11 सालों सिलेंडर दे रहा और इनके साले से ने 1000 रुपया पेंशन दे रहा और 1000 रुपया तो थारे बिजली के बिल में माफ कर रहा और 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसान के लिए। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पहले दवाई फ्री करी, उसके बाद में जांचें फ्री करी और अब 25 लाख तक का इलाज, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनके लिए चिरंजीवी योजना शुरू की। गरीब को गणेश मानकर कोई भी बीमार हो गया, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लोगों के खेत और खलिहान बिक जाते थे, 25 लाख तक का इलाज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री किया जा रहा है। पहले ये था कि 850 रुपये उन लोगों को जमा करा के मुख्यमंत्री कवर नोट प्राप्त करना है ताकि उसको चिरंजीवी में शामिल करें। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि लघु, सीमांत कृषक और ओबीसी, बीपीएल, खाद्य सुरक्षा वाला पहले से ही माफ था, इनको और वो 850 रुपये जमा कराने की जरूरत नहीं। इनको भी बीपीएल और खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े हुए मानते हुए 25 लाख तक का इलाज फ्री करने की घोषणा की है। इससे बड़ा फैसला राजस्थान की सरकार और नहीं कर सकती। इसके अलावा कई बार कैजुअलिटी हो जाती है, परिवार परेशान हो जाता है, उसमें अपन क्या करते हैं कि उसमें उसको 10 लाख तक का बीमा मिलता है फ्री। ऐसे बड़ी बात नहीं हो सकती। और इसके अलावा जहाँ तक मंगलाराम जी की बात है, बहुत भले हैं, बहुत अच्छे आदमी है। लगातार मैं और मंगलाराम जी साथ काम करते आए। मेरी तो 13 पंचायतें शामिल थे, उस टाइम में भी मंगलाराम जी हमारे सुजानगढ़ की पंचायतों से एमएलए बन के आते थे। आपको अब की बार ताकत के सागे कांग्रेस पार्टी को जिताना है
भाई मंगलाराम जी का पूरा आपको सहयोग करना है। ये बात मैं आपको कहना आया हूं। सही और सत्य आदमी है, बातें कम करता है, काम ज्यादा करता है। ऐसी स्थिति में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग सदा की भांति आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, जिन्होंने सत्ता और संगठन को पूरे प्रदेश में एक्टिव किया, गांव गांव और ढाणी ढाणी हर पंचायत मुख्यालय पर महंगाई राहत काम शुरू किए, जिसमें मेरा प्रशासन था, हमारे पदाधिकारी थे और आम जनता और जनप्रतिनिधि थे, जिन्होंने महंगाई में से राहत पहुंचाने का काम उन्होंने बड़ी ताकत के साथ किया। इस बात को आपको याद रखना है। और आने वाले वक्त में केंद्र सरकार बातें करती है, लेकिन आज महंगाई इतनी हो गई कि किसान, मजदूर और दलित और गरीब का जीना हराम हो रहा है। ऐसी बातें आपके सामने समय समय पर होती आई है। आप इनसे मुकाबला करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं लंबी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी आपके बीच में अति शीघ्र पहुंचने वाले हैं, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए आप सब लोगों को मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम कल हमारे रतनगढ़ में अध्यक्ष जी का हमने सम्मान और स्वागत किया, फिर वो गंगानगर गए, उसके बाद आपके बीच आए। और वो बहुत कम समय होने के कारण हमारे पूर्व वक्ताओं ने पहले बोल दिया, मैं बीकानेर का प्रभारी होने के नाते आप बहुत बड़ी संख्या में हमारे अध्यक्ष जी को सुनने के लिए, आदरणीय मंगलाराम जी के सम्मान में, जो बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है मंगलाराम जी, जिनको आप याद रखते हुए इस चुनाव में उनका पूरा साथ और सम्मान देना, कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताना, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। और डोंगरगढ़ की एक मिसाल बदलना, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होने की संभावना है। संभावना ही नहीं, पूरी ताकत के साथ अगर आप लगोगे कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर राजस्थान में पुनः हमारे अशोक जी गहलोत और हमारे डोटासरा जी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से सरकार बनाएगी। अशोक जी ने 3 मुख्यमंत्री काल में जो योजनाएं शुरू की, उनको उन्होंने बढ़ाया, आगे बढ़ाया, हर आदमी तक उसका लाभ पहुंचे, धरातल पर लाए। अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, वो डूंगर कॉलेज का अध्यक्ष के लोगों ने जो जिले मांगे, 19 जिले एक साथ देना और राजस्थान का पूरा नक्शा बदल दिया। इससे बड़ा राजस्थान की सरकार क्या फैसला कर सकती है? क्या आम जन को नजदीक से नजदीक विकास की व्यवस्था कायम हो, नजदीक से नजदीक परिवहन हो और नजदीक से नजदीक जनता और प्रशासन और जनप्रतिनिधि हो, इसके लिए जिले और तहसील बनाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सब मिलकर के आने वाले चुनाव में पूरी ताकत के साथ मदद करना। और मैं भी आपका पड़ोसी हुई रतनगढ़ और सुजानगढ़ में, इधर भी हमारा सहयोग करना, हम आप सब लोगों का सहयोग करते रहेंगे। आप बड़ी संख्या पधारा। अध्यक्ष जी डोंगरगढ़ पहुंच गए, इसलिए मैं मेरी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि अध्यक्ष जी के पास समय बहुत कम है, आने के बाद किसी वक्ता को मौका नहीं मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई डोंगरगढ़ का प्रधान जो है, प्रधान प्रतिनिधि, वो भी अपनी बात कहे, क्योंकि उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, उसको सबको प्रोट के चलना है। आने वाला चुनाव उनके नेतृत्व में, संयुक्त नेतृत्व में लड़ने की बात है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और डोटासरा जी हाथ मजबूत करें और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करे, यह कांग्रेस को जिताए। इसी आशा और अपील के साथ मैं आपको बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता और किसान भाई पहुंचे, इनको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।